नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम द्वादश है पाठ 12 पढ़ेंगे। द्वादश है पाठ है नामस्ति मम देश है महान। पाठ 12 का नाम है मम देश महान, मेरा देश महान। विशेषणम विशेष्यम च, इसमें विशेषण और विशेष्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए बच्चों, हम पाठ स्टार्ट करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, मुझे ये सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च, माता और मातृभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यहाँ जो सोने की लंका है वह भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय है, अर्थात स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सत्यम एवं अस्ति यत्र मातृभूमि है स्वर्गात अपि प्रियतरा भवति। सत्यम एवं अस्ति, सत्य ही है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होती है। माम अपि भारतम अति प्रियम, मुझे भी भारत बहुत प्रिय है। भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति, भारत बहुत ही प्राचीन और विशाल है। पुरा अस्य नाम आर्यावर्त है आसीत, प्राचीन समय में इसका नाम आर्यावर्त था। गिरिराज है, हिमालय है, उत्तर दिशायां पहरी इव मम रक्षति। गिरिराज हिमालय उत्तर दिशा में पहरेदार है और यह इसकी रक्षा करता है। दक्षिण दिशि विशाल है जलधि हिंद महासागर है अस्ति। दक्षिण दिशा में विशाल सागर अर्थात हिंद महासागर है। भारते अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति, भारत में अनेक नदियाँ बहती है। यस्यां पवित्रता, जिनमें से पवित्र गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तुंगभद्रा आदयः नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। जिनमें से अनेक पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तुंगभद्रा आदि नदियाँ भारत के क्षेत्रों को सींचती हैं। अस्मिन् देशे एव षड् ऋतवः भवन्ति, इस देश में 6 ऋतुएं ही होती हैं। ठीक है बच्चों, ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। मम भारते एव अनेक संप्रदायानां जनाः स्नेहेन मिलित्वा वसन्ति, मेरे भारत में अनेक धर्मों के लोग स्नेह से प्रेम से मिलकर वसंती रहते हैं। मेरे भारत देश में अनेक संप्रदायों के लोग, अनेक धर्मों के लोग स्नेह से मिलकर रहते हैं। सर्वत्र विविधता अस्ति, सभी जगह विविधता है अर्थात अनेकता है। यथा जैसे विविधाः भाषाः, अलग अलग भाषाएं, विविधाः वेशभूषा, अलग अलग पहनावा, विविधाः उपासना पद्धतयः, अनेक प्रकार की पूजा की पद्धति अर्थात ईश्वर के पूजन की पद्धतियाँ। विविधानि पर्वाणि, अनेक पर्व यानी त्योहार। विविधम भोजनम च, और अनेक प्रकार के भोजन। तथापि अत्र अनेकतायाम एकतायाः अनुपमा धारा प्रवहति, फिर भी यहाँ पर अनेकता में एकता की अनुपम धारा बहती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, हमारे देश में अनेक
विविध चीज़ें हैं, फिर भी यहाँ पर अनेकता में एकता की धारा बहती है। ओके बच्चों। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सभी भाषाओं में से संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। अस्यां भाषायां लिखिताः वेदाः उपनिषदः रामायणं महाभारतम् इत्यादयः ग्रन्थाः भारतस्य गुरवः सन्ति। इस भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ भारत के गौरव हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एतानि अस्माकं देशस्य आदर्शवाक्यानि सन्ति। आत्मवत् सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये सब हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। एतेषु वाक्येषु एव भारतीय संस्कृति ही निहिता अस्ति। इन सभी वाक्यों में ही हमारी भारतीय संस्कृति निहित है। परम एतत् अस्माकं दुर्भाग्यम अस्ति, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि अद्य देशे केचन जनाः निस्वार्थाय देशस्य उन्नतिमार्गे व्यवधानं जनयन्ति, कि आज देश के कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देश की उन्नति मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। केचन आतंकवादिनः अकारणे निर्दोषान् जनान् हत्वा आतंकं प्रसारयन्ति। कुछ आतंकवादी बिना कारण ही निर्दोष लोगों को मार करके आतंक फैला रहे हैं। तेभ्यः देशं रक्षितुं वयम् एकतायाः सूत्रं बद्ध्वा आतंकस्य अस्याः समस्याः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम। उन सभी से देश की रक्षा के लिए हम सभी को एकता के सूत्र में बंध कर आतंक की इस समस्या के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। ओके बच्चों, इस प्रकार हमारा ये है चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ विशेष पॉइंट दिए गए हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सः चतुरः बालकः अस्ति, वह एक चतुर बालक है। इस वाक्य में चतुरः विशेषण है और बालकः विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य की विभक्ति, लिंग एवं वचन समान होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ विशेषण की और विशेष्य की विभक्ति, लिंग और वचन समान होते हैं। सः मधुराणि अम्राणि खादति, वह मधुर आम खाता है। अत्र द्वौ बालकौ स्तः, यहाँ दो बालक हैं। विशेषण के रूप पुल्लिंग में बाल के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। यथा जैसे मूर्ख है पशु, मूर्ख पशु, ये शब्द पुल्लिंग है। पवित्रा नदी, पवित्र नदी, ये शब्द स्त्रीलिंग है। और मधुरम फलम, यहाँ पर मधुरम फलम शब्द नपुंसकलिंग हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको पुनः पढ़ें, तब कोई समस्या हो तो फिर से एक बार ज़रूर बताएं।